ओम सभी को। मैं स्वप्निल कुमार, BNYS यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। मैं आज अपने चैनल इंटीग्रेटेड पैथी के लिए हठ योग पे जो शास्त्र में दिए गए हैं श्लोक है उस पे प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं हठ योग के बारे में। हठ योग से मैंने हठ योग प्रतिपिका से श्लोक को लिया है। हठ योग प्रतिपिका हठ योग से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत में है और इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम हैं। हठ योग के प्राप्त ग्रंथों में यह सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। हठ योग में 4 अध्याय हैं, जिसमें आसन, प्राणायाम, चक्र, कुंडली, बंध, क्रिया, शक्ति, नाड़ी मुद्रा आदि विषयों का वर्णन है। यह सनातन हिंदू योग पद्धति का अनुसरण करती है और श्री आदिनाथ भगवान शंकर के मंगलाचरण से आरंभ होती है। इसमें शारीरिक क्रियाओं और आध्यात्मिक क्रियाओं का सम्मिश्रण किया गया है। अब हम हठ योग की परिभाषा विभिन्न संदर्भ में देखते हैं। सिद्ध सिद्धांत संग्रह के अनुसार हकार कृतित सूर्यकाष्ठ चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रम सोज्ञात हठ योगे निज्ञते। अर्थात हकार सूर्य तथा टंकार चंद्र नाड़ी के योग को हठ योग कहते हैं। योग शिखोपनिषद के अनुसार हकारेण तु सूर्य अस्यात् सकारेण दूरिच्यते सूर्य चंद्रम सौरक्यम हठ इव्य मिध्यते। अर्थात योग की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि अपान व प्राण, रज व रेतस, सूर्य व चंद्र तथा जीवात्मा व परमात्मा का मिलन योग है। यह परिभाषा भी हठ योग की सूर्य व चंद्रमा के मिलन की स्थिति को प्रकट करती है। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार उद्घाटयेत कपाट तू तथा कुंजिकया हठात कुंडलियान तथा योगी मोक्ष द्वार विभेद्यत। अर्थात जिस प्रकार चाबी से हठात किवाड़ को खोलते हैं, उसी प्रकार योग कुंडली के द्वारा हम मोक्ष द्वार का भेदन कर सकते हैं। हठ योग में 4 उपदेश और 4 अंग वर्णित किए गए हैं। प्रथम उपदेश है आसन, द्वितीय प्राणायाम और षटकर्म, तृतीय कुंडली मुद्रा बंध क्रिया और चतुर्थ चक्र नाड़ी शक्ति समाधि। कैसे हठ योग में बताया गया कि अभ्यास से हम सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। क्रिया युक्तस्य सिद्धि अस्ताद क्रियस्य कथम भवेत न शास्त्र पाठ मात्रेन योग सिद्धि प्रजायते। योग में सिद्धि उससे ही मिलती है जो योग की क्रियाओं का अभ्यास करता है। अर्थात योगी क्रियाओं का अभ्यास करना ही योग नहीं है, उससे सिद्धि कैसे मिल सकती है। केवल ग्रंथों को पढ़ने से योग में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। सिद्धि के लिए योगी क्रियाओं का अभ्यास करना अत्यंत अनिवार्य है। अब हम देखते हैं योग क्रिया से राजयोग अर्थात समाधि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पीठानी कुंभका सिचित्रा दिव्यानि करानी च सर्वव्यापी हठाभ्यासे राजयोग फल विधि। अर्थात योग के साधक को अनेक प्रकार के आसन, अनेक प्रकार के कुंभ को प्राणायामों सभी प्रकार की योगिक क्रिया का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक उसे राजयोग की अर्थात समाधि रूप फल की प्राप्ति न हो जाए। यहाँ पर हठ योग की क्रियाओं का अभ्यास तब तक करने की बात कही गई है जब तक कि राजयोग अर्थात समाधि की प्राप्ति न हो जाए। अतः यहाँ पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि हठ योग साधना का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति ही है। प्रथम अभ्यास यही समाप्त होता है। दूसरे उपदेश और अध्याय में हम प्राणायाम के 3 प्रमुख अंगों को देखेंगे। प्राणायाम स्थिति प्रोक्ते रेचक पूर्क कुंभ का सहित केवल सचिते कुंभ को द्विविधो मता यावत केवल सिद्धि सयात सहितम तावद्वय से। प्राणायाम के 3 मुख्य अंग होते हैं जिनसे प्राणायाम पूर्ण होता है। रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक उसे कहते हैं जब हम सांसों को बाहर निकालते हैं। पूरक सांसों को अंदर भरना को कहते हैं और कुंभक सांसों को अंदर भरना या रोक कर रखने को कुंभक कहते हैं। इसमें कुंभक के 2 प्रकार होते हैं, एक सहित कुंभक, दूसरा केवल कुंभक। जब तक साधक को केवल कुंभक में सिद्धि नहीं मिल जाती तब तक उसे सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए।
सहित कुंभक के लिए रेचक पूरक कार्य सवे सहित कुंभक। जब प्राणायाम को रेचक व पूरक के साथ किया जाता है तब वह सहित कुंभक कहलाता है। सहित कुंभक में रेचक व पूरक दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, तभी वह सहित कुंभक कहलाता है। केवल कुंभक के लिए रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यदवायुधारणम प्राणायामो यमित युक्त स वे केवल कुंभक। अर्थात रेचक व पूरक के बिना अपने आप प्राणवायु को सुखपूर्वक शरीर के अंदर धारण करने रोकने को ही केवल कुंभक प्राणायाम कहते हैं। केवल कुंभक या अभ्यास रेचक व पूरक के बिना ही किया जाता है। केवल कुंभक के द्वारा राजयोग की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? सक्ता केवल कुंभेन यथिष्ठम वायुधारणात् राजयोग पदम चापी लभेत नात्र संयस। केवल कुंभक द्वारा जब साधक पूर्ण समात्म्यान हो जाता है तब वह जब तक चाहे तब तक प्राणवायु को अपने भीतर रोक कर रख सकता है। ऐसा करने से वह राजयोग अर्थात समाधि को प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। केवल कुंभक के द्वारा कुंडली जागरण रहस्य योग में सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है? कुंभकात कुंडली बोध तो भवेत अनगढ़ला सुषुम्ना च हट सिद्धिश्च जायते। केवल कुंभक से कुंडली का जागरण हो जाता है और कुंडली के जागृत होने से सुषुम्ना नाड़ी के सभी मल रूपी अवरोध भी स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार साधक को हठ योग में सिद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरे उपदेश में हम देखेंगे अंत में कि कैसे आदिनाथ शिव जी ने मुद्राओं का उल्लेख किया है। इति मुद्रा 10 प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना एकाक्तासु यमीनाम महासिद्धि प्रदायनी। आदि शिवनाथ जी यहाँ पर 10 मुद्राओं का उल्लेख किया है। इनमें से प्रत्येक मुद्रा योगी साधक को बड़ी बड़ी सिद्धि प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है। इस उपदेश के अंत में कैसे मुद्राओं का अभ्यास करके एक एकाग्रता को तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्रा अभ्यासे समाहित अनिमादि गुणवत्सर लभते कालवचनम। जो योगी साधक गुरु द्वारा उपदेशित इन मुद्राओं का अभ्यास पूरी एकाग्रता से करता है वह अनिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। चौथे उपदेश में अध्याय में कैसे साधक स्वस्थ रह सकता है इनका वर्णन किया गया है। न बीजानाति शीतोष्णा न दुखम न सुखम तथा न मानम नापमानम च योगी युक्त समाधिना। समाधिस्थ योगी को कभी भी सर्दी गर्मी सुख दुख व मान अपमान का अनुभव नहीं होता। वह इन सभी द्वंद्वों से पूरी तरह से मुक्त होता है, इनसे परे होता है, इनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात वह इन सभी स्थितियों में सम रहता है। भुक्त्वा पास्य शोषणम क्षीरम वाणी गुप्तफलुतम वाणी धारणम कृता क्रियात स्वर्गण्यंतरम। अर्थात साधक को घी युक्त खीर या गर्म दूध में घी डालकर पीना चाहिए और वाणी धारणा अर्थात स्वादिष्ट चक पर चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। उत्तानोथ समय देशे तत्व कुत्वा तु विग्रह प्राणायाम प्रकृतिवृत्त सर्वदोष प्रशांते। अर्थात साधक को दोष वात पित्त व कफ से उत्पन्न सभी विकारों को दूर करने के लिए समतल भूमि एक समान अर्थात बिना ऊंच नीच के कमर के बल सीधा लेटकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे साधक को सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। वैद्य शास्त्रोक्त विधिना क्रियाम कुर्वीते यंतनत क्रिया योग चिकित्सम च सर्वरोगेषु रोगविता। सभी रोगों का भली प्रकार से जानने वाले चिकित्सक और आयुर्वेद के वैद्य द्वारा बताई गई चिकित्सा पद्धति द्वारा ही साधक को प्रयत्न रूप अपनी चिकित्सा करनी चाहिए। साथ ही योग ग्रंथि में वर्णित षटकम आदि चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। यत्र यत्र रुजा बाधा तम देशम व्यापम धारेत। जहाँ जहाँ पर भी प्राणवायु को रोकने से रोग उत्पन्न हुए हैं वहीं वहीं पर अध्यात्म उसी स्थान पर साधक प्राणवायु को धारण करे। तात्पर्य यह है कि जहाँ भी वायु के रोकने से कष्ट का अनुभव होता है वहाँ पर वायु को स्थिर करके उसी का चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ स्थिति वायु नष्ट हो जाएगी, जिससे वहाँ होने वाले दर्द भी समाप्त हो जाएंगे। अंत में
हठ पदिका में स्वामी स्वामात्मा राम जी ने योग साधना के निमित्त अभ्यास पर बल दिया है। भीति वाधानातरेषु समुत्पन्नेषु योगवित्तम यथाशक्ति प्रत्येन योगाभ्यासम विवर्तयेत्। अर्थात हठ पदिका के इस अंतिम श्लोक में स्वामी स्वात्मा राम ने योग साधना के निमित्त अभ्यास पर बल देते हुए कहा है कि योग साधना को जानने वाले साधक को सभी प्रकार के भय बाधाओं और अन्य प्रकार के विघ्न अर्थात योग मार्ग में उत्पन्न होने वाली अन्य बाधाओं के उत्पन्न होने पर भी प्रयत्न पूर्वक अपनी सामर्थ्य किसी भी प्रकार की बाधा होने पर अपने ताकत अपने क्षमता के अनुसार योग साधना को अभ्यास करना चाहिए। तो हमने अभी योग साधना के अभ्यास को करते रहने के लिए हठ योग में जितने भी श्लोक प्रयुक्त हैं शास्त्र के अनुसार हमने देखा। धन्यवाद।